आप देख रहे हैं आपका अपना सिटी चैनल। दोस्तों से वफा की उम्मीदें, दोस्तों से वफा की उम्मीदें किस ज़माने के आदमी तुम हो, किस ज़माने के आदमी तुम हो। लोग कहते हैं अजनबी तुम हो, अजनबी मेरी जिंदगी तुम हो। लोग कहते हैं अजनबी तुम हो। मीनू केबल नेटवर्क सिटी चैनल में आपका स्वागत है। हर बार की तरह चंबा जिला के जो मशहूर कलाकार, टैलेंटेड जो कलाकार हैं, उनसे हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद है मल्टी टैलेंटेड कलाकार जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। सुल्तानपुर में सरस्वती संगीत एकेडमी वो रन कर रहे हैं और इस सरस्वती संगीत एकेडमी से दर्जनों कलाकार हर महीने यहाँ से निकल रहे हैं। सैकड़ों कलाकार जो अब यहाँ से सीखकर अपने हुनर का जादू चारों तरफ बिखेर रहे हैं। तो आपको मिलाते हैं मल्टी टैलेंटेड कलाकार गुलशन पॉल जी से। जी गुलशन पॉल जी, सिटी चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सिटी चैनल का, जिन्होंने मुझे आप सबके रूबरू होने का मौका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो आपका संगीत का सफ़र शुरू हुआ था, ये कब से शुरू हुआ था, ये जानना चाहते हैं आपसे। वैसे तो शौक तो बचपन से था, पर 9th क्लास में मैंने एज ए सब्जेक्ट स्टार्ट किया पढ़ना, और यानी कि 92-93 से मैं संगीत सीख रहा हूँ। तो लगभग 30 के साल के लगभग हो गए सीखते सिखाते हुए आज तक। जब स्कूलिंग थी आपकी, तो वहाँ पर भी आपने कभी स्कूल्स में? बिल्कुल, स्कूल से स्टार्ट। तो आपके जो कहाँ के रहने वाले हैं वो भी लोग दर्शकों को बताइए। मैं प्रेजेंटली तो यहाँ परेल में रहता हूँ, परेल चंबा में। लेकिन मेरा जो दाद की ज़मीन है, मेरी दादा की, वो शक्ति देरा वाली साइड है। एक और हमारी ज़मीन है कैंथली रोड पर, मसरूंड ग्राम पंचायत में पड़ता हूँ। तो वो तीसरा प्रॉपर्टीज हमारी वहाँ पे। तो चंबा की हसीन जगह जगह हसीन वादियों में जो गुलशन जी वहाँ पे रह चुके हैं, यही वजह है कि गुलशन जी की, जब मैंने गुलशन जी को पहली बार देखा था तो बांसुरी बजाते हुए इन्हें मैंने देखा था। तो मीनू भाई जी ने एक बहुत ही बढ़िया जो एल्बम निकाली थी, वीडियो एल्बम, उसमें इन्होंने किरदार किया था, बांसुरी उन्होंने बजाई थी। तब से मैं तब से आपका फ़ैन हूँ, तब से मैं आपको जानता हूँ। गुलशन जी की एक बात बता दूं कि जो एकेडमी इन्होंने चलाई है, यहाँ से बहुत से बच्चे, टैलेंटेड बच्चे यहाँ से वाद्य यंत्र सीख रहे हैं, गाना सीख रहे हैं, वोकल सीख रहे हैं। तो गुलशन जी, अब तक आप हमारे दर्शकों को बताइए कितने जो बच्चे हैं यहाँ से आपसे यहाँ से हुनर सीख के गए हैं। जी एग्जैक्टली फिगर तो मैं बता नहीं सकता, क्योंकि मैंने डाइट में भी मैंने 4-5 साल सिखाया। वहाँ पे भी एज ए म्यूज़िक लेक्चरर में था, तो वहाँ पे भी म्यूज़िक 200 का एक बैच था, 200 का एक और था, फिर विद्या उपासक थे,
और एकेडमी की बात करें तो यहाँ पे 2004 से ये एकेडमी चल रही है 2004 से। और मैंने टेक ओवर किया 2006 में। उससे जी। पहले मेरे ही मित्र थे अशोक बनौता से, जी, ढोलकी और तबला बहुत अच्छा बजाते हैं, जानते हैं हम उनको। सितारिस्ट हैं। जी 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 जी। उन्होंने चलाई 2 साल, फिर बाद में मैंने टेक ओवर किया। तो तब से अब लगभग 20 साल होने को आए हैं, तो मेरे ख्याल से 1000 से ऊपर ही हो गए होंगे। तो आप सुन सकते हैं कि 1000 से ज़्यादा जो टैलेंटेड बच्चे आज जो अपना जगह जगह हुनर बिखेर रहे हैं, यहीं से इन्हीं से तालीम हासिल करके वो आज नाम कमा रहे हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं, जो एकेडमी आप रन कर रहे हैं, नए नए जो स्टूडेंट्स आते हैं, काफ़ी चैलेंजिंग रहता होगा, किस तरह का आप उनसे जहाँ तक एकेडमी रन करने की बात है तो ये एक एनजीओ की तरह है कि ये एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है। आप देख रहे हैं ये सोसाइटी डेडिकेटेड टू आर्ट एंड कल्चर। तो सोसाइटी एक्ट के तहत ये रजिस्टर्ड है और मैं रेगुलर यहाँ पे टीच नहीं करता। यहाँ पे जो सीनियर जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो मास्टर्स या एमफिल या पीएचडी कर बैठे हुए हैं, वो बेरोज़गार भी हैं, तो वो आगे सिलसिला चलाए हुए हैं आगे। हाँ, मैं बीच बीच में वो गेस्ट लेक्चर देने के लिए आता हूँ या कोई अपनी शौक से आगे। वही जो आपके जो जिनकी आप जिक्र कर रहे हैं, जो यहाँ पे एकेडमी में बच्चों को गुर सिखा रहे हैं, जी। उनसे भी आपकी बातचीत होती होगी। हम तो ये जानना चाहते हैं कि जो नए कलाकार जो सीखना चाहते हैं, कई बार ऐसा होता है कि टीवी में अक्सर बच्चे देखते हैं कि मैंने भी गिटार बजानी है, मैंने भी बांसुरी बजानी है, तो इस तरह से बच्चे यहाँ पे आ जाते हैं। तो किस तरह का चैलेंज रहता है, कितना माथापच्ची करनी पड़ती है उनके साथ? मतलब 25 वाली भी बात नहीं है, क्योंकि बहुत कोऑपरेटिव हैं जो मेरे स्टूडेंट्स हैं। यहाँ पे गिटार के अलग कोच है, पियानो का अलग है, तबले का, फ्लूट का, मतलब इजीली रन कर पा रहे हैं। ये है कि नो लॉस नो प्रॉफिट में चलता है, लेकिन सेवा चलती है। तो अच्छी बात है, क्योंकि कहीं भी कोई एकेडमी चलानी हो या कहीं स्पोर्ट्स की एकेडमी चलानी हो, तो वहाँ कई बार ऐसे स्टूडेंट्स मिल जाते हैं कि उनके साथ बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो गुलशन जी को तो यहाँ पे जो जितने भी यहाँ पर उनके स्टूडेंट आए हैं, तो उन्हें काफ़ी खुशी है कि ज़्यादा उनके साथ मेहनत नहीं करनी पड़ी। काफ़ी टैलेंटेड बच्चे हैं। हमने भी बहुत से ऐसे बच्चे हमारे साथ मिले हैं, जब हम उनको पूछते हैं कि यार ये जब आप गिटार बजा रहे हैं कहाँ से सीखी, तो वो कहते हैं कि हम सरस्वती संगीत एकेडमी से सीख के आए हैं। तो बहुत खुशी होती है कि हमारे एक छोटे से चंबा से एक यहाँ पर बच्चों को हुनर सिखाया जा रहा है। तो हम भी बच्चों से यही आग्रह करते हैं कि अगर कोई संगीत सीखना चाहता है, कोई वाद्य यंत्र सीखना चाहता है, तो यहाँ सुल्तानपुरा में वेलकम है। यहाँ सरस्वती संगीत एकेडमी यहाँ चलाई जा रही है गुलशन जी की ओर से। यहाँ पे बहुत से ऐसे गुरु मिल जाएंगे आपको, जो आपको टैलेंट जो सिखाएंगे आपको इस तरह के जो। अच्छा, ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए आप एक और गज़ल जो है आपसे सुनना चाहते हैं। अपनी कंपोज की हुई एक गज़ल, अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, मेहदी हसन साहब ने भी गाई हुई है। ये धुन मेरी अपनी है, मैं कोशिश कर रहा हूँ। अब के हम बिछड़े अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। अब के हम बिछड़े
जाने तुम्हें मुमकिन है खराबों में मिले अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले अब के हम बिछड़े अब के हम बिछड़े अब के हम बिछड़े। बढ़िया। तो आपने देखा कि किस तरह से इनका पहला जो हुनर आपको दिखा रहे हैं, गजल, बहुत ही बेखूबी गजल इन्होंने निभाई है। पहले भी एक गजल और दूसरी, अब लगता है कि ये सिलसिला आगे ऐसे ही चलता रहना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हमारे दर्शक आज गजल का आनंद उठाएंगे, मुझे लगता है कि आज शाम तो हो ही जाएगी यहाँ पर। गुलशन जी, आपसे जानना चाहते हैं कि पहले आपने कहीं मंच पे, कहीं किसी मंच पे कोई परफॉर्मेंस की हो, कोई ऐसे ही? जी, कहाँ मेजर में ही 2010 में मैंने प्राइम टाइम में गाया था, उसके बाद अब तक गा ही रहा हूँ। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट में जहाँ जहाँ बजराड़ू या सलोनी या सुरगानी, पालमपुर, शिमला में, चंडीगढ़ से मेरी एजुकेशन है, वहाँ पे भी मैंने परफॉर्म। अच्छा, आपने वहाँ पे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से? हाँ जी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी से। तो पंजाब यूनिवर्सिटी से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की है और वहाँ पर परफॉर्मेंस भी करके आए हैं, तो कितना अच्छा लगता होगा आपको। तो सबसे बढ़िया आपको मंच जो था कहाँ पे लगा? जैसे कई होता है सुनने वाले जो हैं, कई गजल पसंद करते हैं, कई फोक और कई पंजाबी पसंद करते हैं, तो सबसे बढ़िया श्रोता का आपको कहाँ मिले थे सुनने का लिए? सबसे बढ़िया तो अपनी चंबा की स्टेज पे ही मजा आता है। अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला, तो अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला जो कि इसी महीने शुरू होगा, तो हम उम्मीद करते हैं कि गुलशन जी वहाँ पर लोगों को मंत्रमुग्ध करेंगे अपनी गजलों से, अपने गानों से। एक फिल्मी कोई ऐसा गाना आपसे सुनना चाहते हैं जिससे कोई ऐसा कोई फिल्मी गाना? जी, एक लता जी का मैं। क्या बात है, कौन सा गाना? पुराना गीत, वो चुप रहे तो मेरे दिल के दाग जलते हैं। तो पेशी खिदमत है लता जी का एक मशहूर गाना, बहुत ही बढ़िया गाना, वो चुप रहे तो मेरे दिल के दाग जलते हैं। वो चुप रहे तो मेरे दिल के दाग जलते हैं। वो चुप रहे तो मेरे दिल के दाग जलते हैं। जो बात कर ले, जो बात कर ले तो बुझते चिराग जलते हैं। वो चुप रहे तो मेरे दिल के दाग जलते हैं। वो चुप रहे तो मेरे दिल के दाग जलते हैं। कहो बुझे या जले, हम अपनी राह चले या तुम्हारी राह चले। कहो बुझे या जले, बुझे तो जैसे किसी गरीब का दिल, किसी गरीब का दिल जले तो ऐसे कि जैसे चिराग जलते हैं। वो चुप रहे तो
आप, मुझे उम्मीद है कि आप सभी जो हमारे दर्शक हैं, सिटी चैनल के दर्शक, उन्हें ये गाना पसंद आया होगा। आगे भी हम इसी तरह इनसे गाने सुनते रहेंगे, चंबा के पहाड़ी गाने भी सुनेंगे, इनसे बातचीत भी करते रहेंगे, बातचीत का सिलसिला जारी रखते हुए। गुलशन जी, कितना चैलेंजिंग रहता है एक संगीतकार के लिए अपने को मेंटेन रखना, किस तरह की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, फिजिकली किस तरह से मेंटेन करना पड़ता है एक कलाकार को, क्योंकि रियाज तो एक ज़रूरी आइटम है, लेकिन फिजिकली आजकल आज के दौर में अपने को फिजिकली फिट रखने के लिए किस तरह की एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं कलाकार? आपने बिल्कुल सही फरमाया, क्योंकि एक कलाकार की बहुत ज़्यादा सीटिंग रहती है और फिजिकली एक्टिविटी कम रहता, वो एक्टिविटी कम होती है। तो लोग तो उसी को पसंद करते हैं जो दिखते भी अच्छे हैं और गाते भी अच्छे हैं, तो वहाँ पे शायद हम पीछे रह जाते हैं इस चक्कर में। अगर फिजिकली बंदा फिट हो तभी आगे जाके वो। तो आप किस तरह से कोई एक्सरसाइज वगैरह करते होंगे या कोई योगा वगैरह, क्या आपने अपने जो आपके छात्र हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको क्या शिक्षा देते हैं कि म्यूजिक के रियाज के साथ साथ अपने फिजिकल फिटनेस के लिए किस तरह से ध्यान देना चाहिए, कैसे आप उनको गुर सिखाते हैं? पहले तो कोई मैं एक्सरसाइज नहीं करता था, लेकिन अब शरीर डिमांड कर रहा है तो अब यही बात मैं आपसे सुनना चाहता था कि अगर लंबे समय तक संगीत को आपने अपने अंदर संजो के रखना है, क्योंकि आजकल जिस तरह से आजकल हमारा जो रहन सहन है, खान पीन है, इससे ऐसा लगता है कि अगर शरीर फिट नहीं होगा तो आप कोई भी काम नहीं कर सकते। अगर आपका शरीर फिट होगा तो मेरी तरफ से आप सभी युवाओं को यही राय रहेगी कि सुबह उठकर ज़्यादा नहीं तो आधा घंटा या पौना घंटा योगा जरूर करें। उसके बाद जिस तरह से आपके गुरुजन आपको सिखाते हैं कि ये रियाज करें, रियाज जो आप म्यूजिक जिस तरह से सीखते हैं, क्योंकि योगा अगर आप करेंगे तो आपकी बॉडी जो है फिट रहेगी और आप जो है लंबे समय तक जो है संगीत के साथ जुड़े रहेंगे। ये मैं कहना चाहता था। तो एक चंबा का कोई ऐसा गाना जो आपको पसंद हो और हमारे दर्शकों को भी पसंद आए। जी, चंबा का कोई ऐसा गाना। वैसे तो चंबा के बहुत सारे गीत हैं जो मुझे बहुत पसंद है, उन्हीं में से एक गीत है डूगी मेरी डाक मेरी बाएं। क्या बात है, क्या बात है। होली दूसरे जो मत भेजो ससुर जी, लोड़ी ते मिंजरा जो मत भेजो ससुर जी, बसवाता में प्योके मनाना चंबे चली जाना हो, किया तोड़ा पैरा केरी बेड़ियां, चंबे जो चली जाना हो, ससुर जी में चंबे जो चली जाना हो, डोकी मेरी ढाकनी री बाई हो, ऊंची मेरी मंगलेरी रेडी हो, किया तोड़ा पैरा के बेड़िया, चंबे जो चली जाना हो, ससुर जी में चंबे जो चली जाना हो, ससुर जी में चंबे जो चली जाना हो। तो चंबा का एक बहुत ही सुरीला गाना आपने गुलशन जी की आवाज में सुना, तो काफी आनंद आप भी उठा रहे होंगे इस म्यूजिक संध्या का, इनसे बातचीत का। तो आपसे एक और बात जानना चाहते हैं कि यहाँ पे जो ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स आते हैं आपके पास, वो क्या सीखना चाहते हैं? कई आजकल का जो युवा है वो पाश्चात्य संगीत की तरफ उनका रुझान है। कुछ एक ऐसे जो स्टूडेंट हैं
जो शास्त्रीय संगीत भी सीखना चाहते हैं, कई गिटारिस्ट हैं गिटार सीखना चाहते हैं, तो ज़्यादातर जो युवा है किस तरफ उनका रुझान रहता है? देखिए, रुझान की बात करें तो जो युवा पीढ़ी है वो पाश्चात्य उसमें रंग में रंग चुकी है ज़्यादातर। लेकिन क्योंकि मोटिवेटर का काम करता है एक टीचर, और मैं एक टीचर हूँ, तो हमने हमेशा ही सदैव ये कोशिश की है कि बच्चे धीरे धीरे उनको पहले सुर ताल सिखाया जाए, उसके बाद उनको फोक सिखाया जाए, और फोक भी ऐसा गाएं कि गट्स से, कि हम चमियाल हैं, हम पहाड़ी हैं, हम पहाड़ी फोक म्यूज़िक गाएं। तो जितने भी यहाँ पे बच्चे आते हैं लकीली वो मोटिवेट होके भी जाते हैं साथ में, कि हम जिस तरह से पंजाबी जब ढोल बजाता है तो वो ढोल की का डंका कनाडा में बजता है। तो मेरा भी एक सपना है ज़रूर कि आगे चल के हमारे बच्चे गट्स से हमारा चमियाली पहाड़ी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, शास्त्रीय संगीत अगर किसी बच्चे ने सीख लिया तो वो किसी भी फील्ड में जाके कहीं भी गा सकता है, कुछ भी गा सकता है जी। क्योंकि पंजाबी में भी जो पंजाबी गाने भी कोई आसान नहीं होते हैं। बिल्कुल। जैसे बच्चे तो जो स्टूडेंट्स आपके सोचते होंगे कि हम पंजाबी गाएंगे, रैप गाएंगे, लेकिन उनमें भी सुरों की जो है पहचान रखनी बहुत ज़रूरी होती है। तो अगर कोई ऐसा स्टूडेंट आपका निकला हो जो शास्त्रीय संगीत में उसने अच्छी शिक्षा ग्रहण करी, कोई ऐसा स्टूडेंट आपका? जी बिल्कुल बिल्कुल। अब बच्चे मास्टर्स कर चुके हैं, नेट क्वालिफाइड हैं। बहुत बढ़िया। कोई कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में छत्तीसगढ़ में 4 बच्चे सिलेक्ट हुए थे पिछली बार हमारे, जहाँ पे इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय है, और पूरे भारत के बच्चे वहाँ पे आते हैं, और टॉप 10 में सिलेक्ट हुए थे हमारे बच्चे वहाँ पे। तो इस तरह से पंजाब यूनिवर्सिटी हो गया, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हो गया, पटियाला यूनिवर्सिटी से हमारे बच्चे हायर एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं और आगे जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। और अभी खुशी की बात यह है कि पिछले 2-3 महीने पहले ही 3-4 बच्चे सरकारी जॉब भी प्राप्त कर चुके हैं उसमें। बहुत बढ़िया। देखिए, जो म्यूज़िक जो एक कला है उससे आपको जॉब भी मिल सकती है। संगीत की जिस तरह से गुलशन जी जो हैं एक पेशे से एक अध्यापक हैं, संगीत के अध्यापक हैं, अगर आप में हुनर है, संगीत का हुनर है, तो ऐसा नहीं है कि आपको भी कहीं अच्छी जगह पे यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, स्कूल में नौकरी मिल सकती है। बहुत सी सीटें जो वैकेंट हैं, खाली हैं, अगर आप अच्छे तरीके से संगीत सीखते हैं तो आपको जॉब की अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो समय बर्बाद न करते हुए एक और आपसे चंबा का एक छोटा सा गाना जो है आजकल के मौसम, क्योंकि अभी कुंजड़ी मल्हार भी चलेगा, मिंजर का मौसम है, तो एक बढ़िया सा छोटा सा एक गाना हो जाए। एक गीत जिस गीत ने चंबा को बहुत ज़्यादा पहचान दी, हालांकि उसको बिगाड़ा गया, जो माए नी मेरी है। नहीं, ये बहुत दुख लगता है जब कलाकारों के द्वारा। जी। लेकिन एक उसका दूसरा वो ये है, जो मैंने इलाज ढूंढा अपनी जगह पे, क्या पता आपको गलत लगे या औरों को गलत भी लगे। धुन जो ली गई वो एकदम फ्रेश थी, और बोल कुछ 40% या 30% आवाज़ चंबा के थे, बाकी बाहर के थे। जी। वो मेरी अखियां दा नूर, या वो ये जो जी बिल्कुल। जो हमारी पहाड़ी की नहीं, तो मैं अपने कुछ शब्द मैंने ऐड किए, जो नई वाली कंपोजिशन है। जी। वो मैं चाहूँगा कि आप जरूर सुनें। जरूर जी। क्योंकि वो धुन जो दिमाग में बैठ चुकी है पूरे नेशनल लेवल पे लोगों के, तो वो उसी को गाते हैं। तो प्रयास मेरा ये भी है कि उसको गाए तो कुछ बोल मेरे भी ऐड हो जाएं, जो चंबा के हैं, जिसमें चंबा का कलर हो। जी बिल्कुल जी। माए नी मेरिए शिमले दी राहे, चंबा कितनी की दूर, जबकि है माए नी मेरिए जमुए दी राहे, चंबा कितनी की दूर। चंबे रे शहरा चौंडीरा पहरा हो, चंबे रे शहरा चौंडीरा पहरा, मन मेरा ता मगरूर है, चंबे जाना जरूर। ये पहला अंतरा है, ये एक है कि
रावीर छाड़ा बर्फारा पाड़ा हो, रावीर छाड़ा बर्फारा पाड़ा, पिंदड़ी रा बखरा सुरूर है, चंबे जाना जरूर, माए नी मेरिए शिमले दी राहे, चंबा कितनी की दूर है, चंबा कितनी की दूर। दो लाइनें मैंने लिखी थी। होर दिया खांदी चंबेरी धामा हो, होर दिया खांदी चंबेरी धामा, मैं दूर में मजबूर है, चंबे जाना जरूर, माए नी मेरिए शिमले दी राहे, चंबा कितनी की दूर। और लास्ट अंतरा जो मैंने लिखा था, अपने देसा मणि महेशा है, अपने देसा मणि महेशा, शिव भूमि मशहूर है, चंबे जाना जरूर, माए नी मेरिए शिमले दी राहे, चंबा कितनी की दूर है, चंबा कितनी की दूर, माए नी मेरी माए नी मेरी जमुएरी राहे, चंबा है कितनी की दूर है, चंबा है कितनी की दूर। पैरां दी पुड़ियां मिंजो निशोभदी, चंबे दी चप्पल मशहूर है, चंबे दी चप्पल मशहूर है, चंबा है कितनी की दूर। ये दोनों मैंने पुराना और नया मैंने सुना दिया। थैंक यू। शिमले दी राहे, चंबा कितनी का दूर। तो ये जो गाना बेसिकली जो गाना है ना जी, इसमें इतना डूब जाते हैं लोग। मैंने देखा है कि आजकल जो जितने भी रियलिटी शोज आ रहे हैं वहाँ मुंबई के मशहूर बड़े बड़े प्लेबैक सिंगर इस गाने की तरफ बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं। हमारे चंबा के जो राजीव जी थे, उन्होंने एक बार वहाँ पे इस गाने की परफॉर्मेंस गुनगुनाया था वहाँ पे। उसके बाद बहुत से ऐसे मैंने बॉलीवुड के सिंगर देखे हैं कि इस गाने पर वो परफॉर्मेंस कर रहे हैं और इतना मज़ा आता है सुन के और डूब जाते हैं इस गाने में। जब वो सुर लगते हैं ना इसके, तो आप खुद अंदाज़ा लगाइए। यही वजह है कि हमारे जो युवा कलाकार हैं जो सीख रहे हैं, देखिए कितना ये पहाड़ी संगीत जो है इसमें कितना सुकून है। पहाड़ों की ये एक लहरती हुई आवाज़ जब लोगों के कानों तक पहुंचती है तो कितना सुकून मिलता है। इसी से अट्रैक्ट होकर जो बाहर के जो पाश्चात्य संगीत जो मुंबई के कलाकार हैं वो भी इस ओर अट्रैक्ट होते हैं। बिल्कुल। तो एक और छोटा सा कोई चंबा का ही गाना, क्योंकि अब मिंजर भी आ रही है और चंबा के लोग चंबा के गाने पसंद करते हैं, कुंजड़ी मल्हारी पसंद करते हैं। तो इसी से जुड़ा कोई और गाना, कोई पहाड़ी अपना कोई गाना जो बनाया हो आपने, वो बनाया हो गाना। जी 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 बिल्कुल। जिसके बोल हैं
खाना पीना मौजू ले लेना मेरे यार, दिन जिंदड़ी दे 4 दिन जिंदड़ी दे 4। कंपोजिशन है, ये यूट्यूब पे उपलब्ध है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये गुलशन जी ने खुद इसे कंपोज किया था गाने को, और इस गाने में जो था एक मैसेज था बच्चों को कि एक शिक्षा होती है, जैसे हमारे हिमाचल पहाड़ के संस्कार होते हैं कि खाना पीना आनंद लैनी जिंदगी के दिन 4। बोलने का मतलब है कि किसी के साथ द्वेष भाव मत रखो, अपना एंजॉय करो। तो कुछ बहुत से गाने ऐसे होते हैं जो मीनिंगफुल गाने होते हैं, तो इसमें भी कुछ लग रहा था कि बच्चों को एक शिक्षा है। शिक्षा के गाने भी बहुत से होते हैं। आप और भी कोई ऐसा कोई गाना हो आपने बनाया, वो छोटे छोटे आपने जो गाने हैं वो कंटिन्यूटली में सुनाए, रुकना नहीं है आपने आप जी, क्योंकि जो जो आपके गाने हैं 2-3 वो आपने कंटिन्यूटली सुनाने। ऊंचे ऊंचे पहाड़ा रे, ऊंचे ऊंचे पहाड़ा
राविया किनारे मेरा चंबा शहर बसदा राविया किनारे लक्ष्मी नरैणा अते चौंडी रे देरे हो लक्ष्मी नरैणा अते चौंडी रे देरे हो घूमना चुगाना ते बाजारां च फेरे हो बाजारां च फेरे हो छोटा जिहा शहर पछाण बड्डी रखदा छोटा जिहा शहर पछाण बड्डी रखदा हरे भरे पहाड़ां विच फुल्लां साई जचदा राविया किनारे मेरा चंबा शहर बसदा हरे भरे पहाड़ां विच फुल्लां साई जचदा राविया किनारे है राविया किनारे एक और छोटा सा स्थाई अंतरा सुनाता हूँ ऊंघ चुकदा तू अड़िया अजकल ऊंघ चुकदा ऊंघ चुकदा तू अड़िया अजकल ऊंघ चुकदा मनेरी ना सुनदा मनेरी ना लांदा मनेरी ना सुनदा मनेरी ना लांदा दस के तू करदा दस के कमांदा दस के तू करदा दस के कमांदा गया बदली तू अड़िया अजकल ऊंघ चुकदा ऊंघ चुकदा तू अड़िया अजकल ऊंघ चुकदा ऊंघ चुकदा तू अड़िया अजकल ऊंघ चुकदा तेरे डेरे जाना काछड़ुआ तेरे डेरे जाना हो तेरे डेरे जाना काछड़ुआ तेरे डेरे जाना हो घरे मुँह ना रहना बड़िया तेरी सौगी जाना हो घरे मुँह ना रहना बड़िया तेरी सौगी जाना हो तेरे डेरे जाना काछड़ुआ तेरे डेरे जाना हो दिलड़ू नी लगदा मेरा घर बीता पाई जा फेरा दिलड़ू नी लगदा मेरा घर बीता पाई जा फेरा मैंने सुननी ससुरी झिड़खा तेरी सौगी जाना हो तेरे डेरे जाना काछड़ुआ तेरे डेरे जाना हो तेरे डेरे जाना काछड़ुआ तेरे डेरे जाना हो देखिए जो अभी आपने जो गाने सुने छोटे छोटे मुखड़ा और एक अंतरा सुना ये गुलशन जी ने खुद कंपोज किए थे इनका म्यूजिक भी खुद का था तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि आज हमारे साथ जो कलाकार हैं वो मल्टी टैलेंटेड कलाकार हैं वाद्य यंत्र हो चाहे गाने हो गजल हो पहाड़ी गाने हो फिल्मी संगीत हो बेखूबी निभाते हैं छोटा सा एक मैसेज बच्चों को देना चाहते हैं हम आपके थ्रू कि आप बच्चों के रोल मॉडल हैं आपको बच्चे देख के जो है वो गाने सीखते हैं तो एक छोटा सा मैसेज बच्चों को क्या देना चाहते हैं आप जी एक बड़ा विकराल समस्या आजकल ये है कि नशे की जो नशे का कारोबार फैल रहा है पहले पंजाब में था अब हिमाचल में भी उसने पांव पसार दिए हैं
तो मैं सभी को ये मैसेज देना चाहूँगा, खास करके युवाओं को, टीनेजर्स जितने बच्चे हैं जिनको टारगेट किया जा रहा है, चिट्टा या भांग, चरस, इस तरह के नशे में लोग भेजने की कोशिश कर रहे हैं, लोग बच्चों को डूबते जा रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ चाहे वो मार्शल आर्ट्स सीखे बच्चा, चाहे फाइन आर्ट्स सीखे, चाहे म्यूज़िक सीखे, मतलब मैं पेरेंट्स को भी ये कहना चाहूँगा कि बच्चों को एक तो फ्री ना रखें, लगातार कुछ ना कुछ वो सीखते रहें ताकि वो एनर्जी चैनलाइज होती रहे उनकी। और बच्चे भी अगर खास करके इस तरह की विधा में जब आते हैं तो यही नशा हो जाए तो ये इससे बढ़िया नशा और है नहीं। ये भी एक नशा ही है, ये भी एक नशा है और इसका कोई दुष्प्रभाव या इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये बिल्कुल देखिए जिस तरह से इन्होंने एक मैसेज दिया युवाओं के लिए कि नशे से अपने को दूर रखें और ज़्यादातर हो सके तो म्यूज़िक सीखें, स्पोर्ट्स में जाएं, हर तरह की बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो जिनमें नशा होता है उसे अपनाएं, ना कि ये जो दूसरे नशे हैं उससे ज़िंदगी ही बर्बाद हो रही है। तो इस मैसेज के साथ एक और गज़ल, छोटी सी एक गज़ल आपसे सुनना चाहता चंबे दिए बंद कलिए तैनू जेड़े वेले रब ने बनाया, चंबे दिए बंद कलिए तैनू जेड़े वेले रब ने बनाया, सोचा विच आप पै गया दूजा चन किधरों चढ़ आया, चंबे दिए बंद इश्के दा एहो जिहा पाया, सोचा विच आप पै गया दूजा चन किधरों चढ़ आया, चंबे दिए बंद कलिए तैनू जेड़े वेले रब ने बनाया, चंबे दिए बंद कलिए हो। लट तेरी इंज गोरी गल उत्ते तिल के, लट तेरी इंज गोरी गल उत्ते तिल के, जफ्फी जिमें पावे सुबह शाम नाल मिल के, शाम नाल मिल के नी बह गए असी दिल फड़ के तेरे लक नू हुलारा जदों आया, चंबे दिए बंद कलिए तैनू केड़े वेले रब ने बनाया, सोचा विच आप पै गया दूजा चन किधरों चढ़ आया, चंबे दिए बंद कलिए हो। सरकती जाए है
सरकती जाए है रुख से नकाब। सरकती जाए है रुख से नकाब, आहिस्ता आहिस्ता निकलता रहा है आफताब, आहिस्ता आहिस्ता। सरकती जाए है रुख से नकाब, आहिस्ता आहिस्ता सरकती जाए है रुख से नकाब, आहिस्ता आहिस्ता निकलता रहा है आफताब, आहिस्ता आहिस्ता सरकती जाए है रुख से नकाब, आहिस्ता आहिस्ता। वो बेदर्दी से सर काटे और मैं कहूँ उनसे, वो बेदर्दी से सर काटे फकत मैं कहूँ उनसे, हुजूर आहिस्ता हुजूर आहिस्ता आहिस्ता जनाब, आहिस्ता आहिस्ता हुजूर आहिस्ता आहिस्ता जनाब, आहिस्ता आहिस्ता सरकती जाए है रुख से नकाब, आहिस्ता आहिस्ता। तुम्हारे और हमारे इश्क में बस फर्क है इतना, फर्क है इतना। तुम्हारे और हमारे इश्क में बस फर्क है इतना, इधर तो जल्दी जल्दी है उधर आहिस्ता आहिस्ता सरकती जाए है रुख से नकाब, आहिस्ता 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 आहिस्ता। बढ़िया। देखिए गजलों का सिलसिला जारी है। अब हम आपसे एक ना पहाड़ी सुनना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले हम एक बात जानना चाहते हैं। जिस तरह से आजकल युवाओं को संगीत परोसा जा रहा है, क्या कहना आपका इसके बारे में? जिस तरह का संगीत परोसा जा रहा है, आप भी जानते होंगे कि मेरा कहने का क्या तात्पर्य है, तो क्या कहना इसके ऊपर आपके क्या विचार? ये धन्यवाद ये प्रश्न पूछने के लिए। पहले तो समझ गए आप मेरी बात को ना? जी बिल्कुल, जी। क्योंकि एक्चुअली संगीत सुनने की चीज़ है। बिल्कुल।
जब सुनते सुनते पाँव थिरके वो बात अलग है, लेकिन आजकल संगीत को देखा जा रहा है केवल। तो ये प्रश्न मैं के जरिए मैं आपसे जुड़ना चाह रहा था, स्पेशली सब लोगों से, कि संगीत को सुना जाए ना कि देखा जाए। और जैसे बहुत सारे गाने वाले हैं बैठ के गाते हैं, हमारा एक तरफ से मन नाचता है या शरीर नाचता है। हमारा जो शरीर नाचता है वो डीजे पे नाचता है, और हमारा मन नाचता है वो, अगर वाकई में हमें किसी गाने वाले को सुना और हमारा मन नाचने लग गया तो वो मन डूबना चाहिए, मन डूबना चाहिए, शरीर नहीं। वो एक फिल्म देखने के बराबर होता है कि वो हमारा मन खुश रहता है 2-4 घंटे तक, 3 घंटे तक मूड फ्रेश रहता है। तो ये ज़रूरी है, सुनने में अच्छा लगना चाहिए पहले तो संगीत, उसके बाद ठीक है। लेकिन आजकल ये है कि हम माइक पकड़ के पब्लिक के पास जा रहे हैं, हेलो हाय तालियां बजाओ, आप ये करो वो करो, तो वो मुझे फूहड़ता नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि जो संगीत है वो हर तरह से अलग अलग जगह पे उसका अलग अलग पहचान होती है। अगर आपने किसी आयोजन में जाना, शादी में जाना है, तो वहाँ पे आपको डीजे चाहिए, तो वहाँ पे वो सेट रहता है। लेकिन अपने एक माहौल में, अगर संगीत के माहौल में बैठना है, तो आपको जब तक आप उसमें डूबेंगे नहीं तो वो मज़ा नहीं आता है संगीत का। गाने वाले को भी नहीं आएगा तो सुनने वालों को कहाँ आएगा। तो संगीत वो होना चाहिए कि उसमें डूब जाओ, ये होना चाहिए। हर तरह के हैं, आप देखिए रैप भी सुनते हैं बच्चे, तो वो उसकी अलग कैटेगरी है, बिल्कुल शास्त्रीय संगीत की अलग कैटेगरी है। तो जो संगीत है उस जगह पे वही होना चाहिए जो उसकी ज़रूरत है। बिल्कुल, अगर गाना आप देखिए, अगर शादी समारोह है तो वहाँ पे आपको डीजे ही चलेगा, आप शास्त्रीय संगीत नहीं सुना सकते वहाँ। बिल्कुल। लेकिन अगर आप शास्त्रीय संगीत जहाँ पे चल रहा है आप वहाँ पे डीजे की डिमांड करेंगे तो वो संगीत के साथ न्याय नहीं होगा। ये जो बातें हैं ये बड़ी बारीकी की बातें हैं। तो हर तरह के संगीत सुनिए, लेकिन जहाँ पर जिस चीज़ की ज़रूरत है, जहाँ पे वो फिट बैठता है, वहाँ उसको सही तरीके से सुनना चाहिए। तो अंत में हम आपसे एक पहाड़ी सुनना चाहते हैं, कोई गाना, तो कंटिन्यूटली में आप अंत में जो है वो, क्योंकि रुकना नहीं है आपने, बातों के बीच में संगीत जरूरी है। तो हमारे दर्शकों के लिए एक और बढ़िया सा
संगड़ोनियो हो चली आई मेरे यारुआ रुत संगड़ोनियो हो चली आई मेरे यारुआ रुत संगड़ोनियो अज छतराड़ियो हो कल राखा डेरा यारुआ अज छतराड़ियो हो कल राखा डेरा यारुआ तेरिया राखा हो चिड़ू बदलन भागा यारुआ रुत संगड़ोनियो रुत संगड़ोनियो रुत संगड़ोनियो जो हमारे साथ मल्टी टैलेंटेड कलाकार गुलशन पॉल जी थे, उनसे हमने गज़लें भी सुनी, पहाड़ी गाने भी सुने, चंबा के भी मधुर संगीत सुना। और आपसे मैं एक बार फिर कहना चाहता हूँ कि ये गुलशन पॉल जी पेशे से एक अध्यापक है और सुल्तानपुरा में यहाँ पे एक सरस्वती संगीत एकेडमी चला रहे हैं। अगर कोई भी बच्चा संगीत सीखना चाहता है, गाना सीखना चाहता है या फिर कोई वाद्य यंत्र सीखना चाहता है, यहाँ आए, उसका वेलकम है। तो आज आपसे बातचीत करके, आपके गाने सुन के हमें बहुत ही बढ़िया लगा। हाँ, हमें उम्मीद है कि हमारे जो सिटी चैनल के दर्शक हैं उन सभी को ये आज का जो ये दौर था, ये इनके साथ बातचीत थी, आपको पसंद आई हो। हम एक बार फिर आपसे दोबारा रूबरू होंगे, आपसे फिर गाने सुनेंगे। सिटी चैनल चंबा का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करता हूँ मैं, और आपके रूबरू हुआ गलतियाँ हुई हो तो माफ़ कर कीजिएगा। धन्यवाद। आने वाले समय में सिटी चैनल पर एक बार फिर से आपको और कलाकारों से रूबरू कराएंगे, उनसे बातचीत करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।